बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं और मुझे ये अप्पे बहुत पसंद आए। हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। अरे आ गए। ये है कुटकी, इसको मैंने पका लिए, अभी आपने देखा। और मैं आज बना रही हूँ मिलेट के अप्पे, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रोसेस दूसरा है। अभी तक मैं जो बनाती थी मिलेट के अप्पे, तो ये स्प्राउट्स इस तरह रहता था और उसमें रात भर सोक किया हुआ मिलेट डाल करके पीस लेते थे और फिर इसमें ही डाल करके अप्पे बना लेते थे। लेकिन आज मैं कुटकी को पका करके फिर इसके साथ पीसूँगी। इसकी वजह से बहुत ही नरम अप्पे बनते हैं। कोई भी रेसिपी आपके पास पहुंचने के पहले मैं खुद उसको चेक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपके पास वो रेसिपी पहुंचती है। इसको इसके साथ पीस लेंगे, ये इस तरह पिस जाएगा। ये इस तरह अप्पे आप बनाएंगे तो बहुत नरम बनेंगे। वो थोड़ा सा हल्का सा टाइट बनते हैं, वैसे अच्छे वो भी लगते हैं। और ये मैंने डाल दिया सारी सब्जियाँ। बनाने का प्रोसेस सेम है, सारी सब्जी वब्जी जो भी डालते हैं ना, सब मैंने वैसे ही बनाया। सिर्फ मैंने मिलेट को पका करके पीसा है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बस बना लेंगे अप्पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गया है आज 1 बज गया है। मैं अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ। 12 बजे के बाद ही खाती हूँ कुछ भी। सुबह मॉर्निंग में चाय हो गई है, फ्रूट्स हो गए हैं, सुबह जो डिटॉक्स वाटर पीती हूँ वो पी लिया है। तो इस तरह रूटीन रहता है पूरा। आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो कल मॉर्निंग में निकलेंगे, शाम या रात तक हस्बैंड आएंगे। आज की ड्यूटी करके आ रहे हैं वो, आज छुट्टी उनको नहीं मिली। पहले ही बताया था कि छुट्टी का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। तो हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं, कुछ स्पेशल डे है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जो पालक बची थी उसका आज मैं बना लूँगी पालक पनीर। ये भिंडी मैं इस तरह बनाती हूँ, लंबी लंबी प्याज काट करके, तो भिंडी भी बनाऊँगी और पालक पनीर बनाऊँगी। ये सैलड वगैरह काटेंगे। बटर को हाथ से ही डालती हूँ, वैसे आप चाहें तो चम्मच से डाल सकते हैं। अब इसको ढक देंगे, थोड़ा सा बटर ऊपर से लगा देंगे। अब इसको पलटा देंगे। पलटाने में ही पता चल रहा है कि अप्पे बहुत नरम बने हैं। तो ढक देते हैं, इस तरफ भी सीख जाएगा। चेक कर लेते हैं इस साइड भी, ये देखिए सब पक गए हैं। बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं और मुझे ये अप्पे बहुत पसंद आए। 4:45 बजने वाले हैं, लंच स्किप हो जाता है और अभी भूख भी नहीं लगी है। लेट से क्या पेट अच्छा भर जाता है। और मौसम दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का, इस समय कैसा मौसम हो रहा है। कल रात को बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी, पेड़ पौधे ये पूरे गीले पड़े हुए। गर्मी भी नहीं है, अच्छा मौसम है। नहीं तो इतनी देर तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। 1-2 घंटे में हस्बैंड आने वाले हैं, तो चलो खाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना बिल्कुल नहीं बनाया। और कल कहीं हमें जाना है तो उसकी तैयारी भी करना है, जो कि अभी बिल्कुल तैयारी भी नहीं हुई है। तो फटाफट काम कर लेते हैं। कल जो मैंने पापड़ी चाट बनाई थी और पालक उबाल करके पीसा था वो रखा हुआ है। आज बना लेती हूँ पालक पनीर। कल रात को ही पनीर भी निकाल लिया था घर में, ये गाय के दूध का पनीर है। और बनाऊँगी भिंडी। तो भिंडी ज़्यादा है, बना करके रख लेंगे, तो कल जब सुबह निकलूँगी ना तो इसके साथ पराठे बना लूँगी, तो हम लोग का रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई। हस्बैंड को राइस पसंद है, इसलिए मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी। इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी वाली मैंने पालक पनीर बनाई है। हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं,
तो चलिए थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या रखूं क्या ना रखूं, सिलेक्शन करना पड़ेगा कपड़ों का। चलिए मैं कर लेती हूँ तैयारी और मिलती हूँ आपको बाद में। ये वही बेसन है जो मैंने सोलर कुकर में भूना था। सोलर कुकर में ही इतना अच्छा ये भुन जाता है कि कढ़ाई में ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मैंने घी डाला है और ये देखिए ये बेसन हो भी गया है। बस इसको बंद कर देती हूँ मैं। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मैं डालूँगी ये बूरा वाली शक्कर और बन जाएंगे बेसन के लड्डू। इसको मगज के लड्डू भी बोलते हैं। तो मेरा बहुत फेवरेट है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा क्या ना बर्थडे के दिन ये मगज के लड्डू ज़रूर बनाती थी और मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि कब से ये स्टार्ट हुआ है। ऐसा पर्टिकुलर ऐसा एज याद नहीं है कि किस एज से स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन पता नहीं कैसे स्टार्ट हुआ था। मैं जितने साल की होती थी उतने लड्डू मेरे को मम्मी बना करके अलग से डिब्बे में रख देती थी। बोलती थी ये तुम्हारे लड्डू हैं, तुम खाओ किसी को बांटो, वो तुम्हारी मर्जी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं बर्थडे के दिन सिर्फ वेट करती थी मम्मी मुझको लड्डू बना करके देंगी। और कई बार लड्डू बनते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी साल मतलब उस जन्मदिन में ही बस लड्डू बनते थे, और भी कई बार लड्डू बनते थे। लेकिन मुझे ना अपने बर्थडे के दिन वो लड्डू का बहुत ज़्यादा वेट रहता था। कुछ ना स्पेशल फील होता था, इसलिए शायद वेट रहता होगा। तो मैं जितने साल की होती थी उतने लड्डू मुझे मिलते थे। मैं डिब्बे में बंद करके रख लेती थी और एक एक लड्डू मैं खाती थी डेली। और मेरे भाई लोग दिन भर मांगते थे, जबकि वो खाते थे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलता था, उनको भी मिलता था। लेकिन वो हमेशा बस मेरे से ही दिन भर वही हम रहता ना भाई बहन में लड़ाई, तो वही मेरे से दिन भर चुपके से छुड़ाना ये करना, तो मतलब मस्ती चलती रहती थी। तो जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ ना तो मेरी वो याद ताज़ा हो जाती है। और ऐसा नहीं, मैरिज के बाद भी मम्मी लड्डू बनाती थी। अगर मैं नहीं रहती थी तो भी वो बना करके रख देती थी, बोलती तुम्हारे नाम का लड्डू मैंने बना दिया है। अब लेकिन मम्मी नहीं रही, बस उनकी यादें ही हैं मेरे पास। चलिए अभी सीरियस बात नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी मेरे दिल में हमेशा रहती हैं। मैं उनको हमेशा उनकी अच्छी अच्छी यादों से याद करती हूँ। जब भी मुझे याद आती है ना मेरी मम्मी जब मेरी मम्मी, तो मुझे कभी रोना नहीं आता है। मतलब अंदर से लगता है आज वो नहीं है, लेकिन मुझे कभी रोना नहीं आता है। मैं उनकी याद करके ना हमेशा मैं चेहरे में मेरे मुस्कान ही आती है। तो चलिए सबकी माँ ऐसी ही होती हैं। अरे आ गए। हम लोग का डिनर हो गया है और ये देखो आते ही ऑफिस के काम और खाना खाने के बाद ये हमेशा वज्रासन में बैठते हैं। मैं नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन मैं भी प्रैक्टिस करूँगी। कुछ समय पहले मैं जुम्बा वगैरह करती थी तो थोड़ा थोड़ा बैठने लगी थी, लेकिन छूट गई ना प्रैक्टिस, तो फिर नहीं बैठ पाती हूँ। ये मुझे लग रहा मैं जब से शादी होकर आई हूँ ना तब से देख रही हूँ। मैं इनको 30 साल हो गए हैं ये वज्रासन में बैठते हुए। इससे ना पेट बहुत अच्छा रहता है और शुगर वगैरह का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। अब देखती हूँ, मैं भी अब ट्राई करूँगी। अब मैं भी सोच रही हूँ कुछ करने का। अभी तो कल जाने की तैयारी हो रही है। अपने सारे कपड़े निकाल ली हूँ, बस इनको पैक करना है और कल से होगी हमारी ट्रिप। तो चलिए मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। 9:30 बज चुके हैं। कहीं जाना रहता तो बहुत सारे काम रहते, तो चलिए जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप फटाफट देख सकते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।